कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने यह जाना कि किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर रहस्य का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको सुन लेना ही या कुछ लिख लेना ही जरूरी नहीं है। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसका प्रयास करें कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें, बिकॉज ऑफ हम हमेशा 20% थ्योरेटिकल और 80% इम्प्लीमेंट पर यहाँ पर जरूर से बताते हैं। सो दैट यस, आज की बुक रीडिंग कौन कौन करना चाहेगा? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स मी। उसके लिए आपका कैमरा ऑन होना जरूरी है और आपका पार्टिसिपेशन इसमें करना जरूरी है। यस, जितने भी नए पीपल है, अभी हम ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को चांस देने वाले हैं, बिकॉज ऑफ हमारे पुराने लीडर्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से अपने ऑनलाइन ऑफलाइन में कर रहे हैं। अभी यस, जितेंद्र गर्ग जी कह रहे हैं, अनिल सालवी जी कह रहे हैं, दैट्स ग्रेट। यस, अरविंद कुमार जी, यस डेफिनेटली। उसके साथ साथ में लॉट्स ऑफ पीपल कह रहे हैं मी, बिकॉज ऑफ दोस्तों भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि अभी हम नए लोगों को सबसे ज्यादा चांस देंगे, और इसी के तहत यस भविष्य मैम भी कह रहे हैं मी। सो दैट आज के हम बुकड़िंग की शुरुआत करते हैं पूरी तरह से। यस, अनिल सालवी जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट रन जितेंद्र गर्ग जी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया, शानदार सर। ओके, आपका बैकग्राउंड भी बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। कल का सेशन बड़ा ही जबरदस्त रहा, मैं आप लोग बहुत की ही फीडबैक शानदार भी देख रहा पा रहा सर था। सेशन। बिल्कुल सर। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। सर 68 पेज से करना है ना कंटिन्यू? यस यस, रहस्य संक्षेप। जी सर। अ, रहस्य संक्षेप। अलादीन के जिन की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं: मांगे, यकीन करें और पाए। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इसके बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह काम यस करना, यस बोलना और यस, सोचना अनिल जी शामिल अनिल है। जी अनिल जी अनिल जी अनिल जी, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप जब एक कोई यहाँ पर सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कोई लाइन पढ़ रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, है ना? ठीक है सर। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए नए लोग को ये जो डिस्कशन हुआ था मेरा सर के साथ में, क्योंकि आपने खाली बुक को पढ़ना नहीं है। देखिए जैसे डॉक्टर अरविंद चौधरी जी पढ़ रहे थे या मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सभी डॉक्टर अरविंद चौधरी जी आपको 5 लाइन्स लेंगे, अरविंद चौधरी जी, और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी नए लोग जितने भी है। उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना है, ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन भी नहीं रखना है, बट उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। यस डॉक्टर अरविंद चौधरी जी, मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट किया है, बिकॉज ऑफ सभी को हमें आता है, बस हम थोड़ा सा अभी नए लोगों को यहाँ पर ज्यादा चांस देंगे। यस प्लीज सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलादीन के जिन की तरह आकर्षण का नियम भी हमारे आदेश का पालन करता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कभी भी जब हम अलादीन का जिन, यानी अलादीन को कैसे बोलते हैं, सिम सिम दरवाजा खुल जा, तो हम अपने जीवन में अगर किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? आप आदेश दे रहे हैं तो डेफिनेटली जब आदेश देंगे तो हमारे जीवन में वो आता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं: मांगे, यकीन करें और पाएं। दोस्तों, जो भी कोई अगर चीज है, सपोज दैट अगर आपको अपने जीवन में एक गाड़ी का, एक कार का, अगर आपको अपने जीवन में वो चाहिए, तो आप उसको बिल्कुल उसको विजुलाइज करना है, उसको देखना है, पहचानना है और उसमें यकीन करना है। सबसे पहले यकीन करने से पहले है कि डेफिनेटली आप आदेश दें, मांगे उस चीज को, और फिर उसके बाद उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। अगर वो कार चाहते हैं तो उस चीज को फिजिकली आपको पहले तो देखना है कि कैसे, जो पहले नरेश जी ने काफी अच्छे तरीके से उन्होंने एक दिन समझाया था, आप 2 दिन पहले देखा था कि किस तरह से विजुलाइज कराया था कि हमारी वो कार है, कैसे उसको हम पा सकते हैं। तो डेफिनेटली अपने आप के ऊपर यकीन करना है और उसे हमें मांगना है। जब आपका फ्रीक्वेंसी आप जब हमारे भगवान के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को पालन करते हैं, तो आपके जीवन में वो आता है। ब्रह्मांड से अपने मनचाही चीज को मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। दोस्तों,
अगर आपका जो भी चीज है, अभी मैं कार की ही बात कर रहा था, तो वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी उसमें इफ नॉट बट कुछ भी नहीं, एकदम क्लियर कट एकदम संदेश होना चाहिए, और वो विजुलाइज होना चाहिए, देखना चाहिए कि आप अपने जीवन में वो चाहते क्या हैं। जब तक आपकी क्लियरिटी नहीं होगी, स्पेसिफिक नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में वो प्रतीत नहीं होगा, आपके पास वो नहीं आएगा। तो दोस्तों, चाय पीली पहले पैसा तो बनता है। स्पष्ट होना चाहिए। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है, जैसे आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देती है। कहने का मतलब, जो भी चीज आपको चाहिए, पहले तो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको ये महसूस करना है कि वो आपके जीवन में आ चुका है। यदि आपका रिलेशन, आपका हेल्थ, अगर आपको स्वस्थ रहना है, आप इस चीज को, तो आपको उस चीज के लिए महसूस करना, फील करना कि यस आई एम हेल्दी, आई एम दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट पर्सन हूँ। ये आपको फीलिंग करना है। जब तक ये नहीं करेंगे, तब तक आपको जीवन में वो नहीं होगा। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है, जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। यानी आपको उसी तरह से नाटक करना है, उसी तरह से आपको खेल खेलना है कि जिस तरह से वो मिलने के बाद होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि वो हमारे जीवन में आ जाएगा तब उस चीज को जानेंगे। नहीं, आपके पास वो आ चुका है, वैसा आपको प्ले रोल करना है, तब जाकर के आपके जीवन में हकीकत में होता है। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें, इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे, तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यानी अगर आपको पहले ही विजुलाइज कर लेना है, यस आप अगर फैटी हैं, अपना वजन कम करना है, तो इस तरह से आपको फील करना है, यस मैं बहुत पतला, छरहरा, स्मार्ट हो चुका हूं। अगर कोई आपका मॉडल रोल है, उसको आप विजुलाइज करें, देखें किस तरह से आप उसकी तरह हो चुके हैं, तो आपको आपके जीवन में वो होता ही होता है। थैंक यू सर। Yes, thank you so much, अरविंद चौधरी जी। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, थैंक यू डॉक्टर अरविंद सर। सो दैट अभी अनिल सर, आपने देखा ना, इसको थोड़ा सा देखिए, जैसा भी आता है ठीक है वैसा सर। कीजिए, जो भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और नए नए लोगों को हम जरूर से यहाँ पर मौका दे रहे हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अनिल जी, और वो चीजें अच्छे जी से सर। अंडरस्टूड भी हो पाएगी। राइट? जी यस, जी प्लीज सर। कंटिन्यू करें। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख $। जिस प्रकार हम ब्रह्मांड में जो चीजें भेजते हैं, हमारे विचार भेजते हैं, पैसे को आकर्षित कर रहे हैं, तो हमें पैसे के प्रति अपनी भावनाओं को अच्छा महसूस करना चाहिए। जैसे इस बुक में लिखा है कि $1 को आप प्रकट करें, तो $1 को प्रकट करना है तो उसमें हमको सोचना पड़ेगा कि हमें डॉलर मिल रहा है, वैसी फ्रिक्वेंसी पे हमको जाना पड़ेगा। उस हिसाब से हमको कुछ चीज़ जो प्रकट करना है या अपने जीवन में लाना है, उसको उस फ्रिक्वेंसी के अनुसार हमें सोचनी पड़ेगी और उसका हमारे माइंड में बिठाना पड़ेगा। उसके अनुसार विजुअलाइज़ेशन और सारी चीज़ें उसके बाद काम करेगी, तब ह हमारे माइंड के अंदर बिठाएँगे। ठीक है सर? आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफ़ी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे, तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। जिस प्रकार इसमें लिखा है कि बहुत छोटी चीज़ों को हमको आकर्षित करना है। हम छोटी-छोटी चीज़ों को आकर्षित करके उनको पा लेंगे, तो बड़ी चीज़ बहुत जल्दी आसानी से हम उसको विज़ुअलाइज़ेशन करके पा सकते हैं। इसी तरह जैसे इसमें लिखा है, एक कप कॉफ़ी को हम आकर्षित करें कि बहुत ही शानदार कॉफ़ी है, ऐसे चाय है। उस चीज़ को हम छोटी-छोटी चीज़ों को आकर्षित करने, उसके हिसाब से हम अपनी भावनाओं को अच्छा फ़ील करा के, हम बड़ी चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। हर दिन के बारे में पहले से सोचें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मन चाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगें। जैसे हर दिन आप मॉर्निंग में उठते हैं तो वाह! वाह! शानदार दिन है, बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हूँ, ऐसा बोलें अपने आप से। ताकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एनर्जी आएगी, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज का दिन बहुत महान होने वाला है, बहुत ग्रेट डे होने वाला है।
इसी तरह आप रोज-रोज डेली बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपका एक से एक बेहतरीन दिन होता चला जाएगा। ठीक है सर? वाओ, दैट्स ग्रेट। देखा, अभी आपने थोड़ा-सा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर, एंड टाइप इन द चैट बॉक्स एमपीटीवाई टू अनिल जी। तो कैसा, अभी एक्सप्लेन करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे कि एक्सप्लेन तो सर थोड़ा बहुत हर इंसान अपनी तरफ से कर ही सकता है। यस। बाकी थोड़ी हैबिट अच्छी बनाने के लिए उसको थोड़ा प्रैक्टिसिंग में आएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा वो सर। यस, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर शुरुआत हमने भी इसी तरह से की थी। जो भी यस सर। हमारे यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर है, कहीं पर भी आते हैं, शुरुआत ज़ीरो से ही होती है। राइट? ग्रेट यस अनिल सर। जी, मैं एप्रिशिएट करता हूँ आपके एफर्ट्स को। यस, ग्रेट, और एप्रिशिएट टू सर इट। एक ग्रेटिट्यूड की पावर का एक मैं घटना बताने जा रहा हूँ अभी। जैसे उस दिन 4-5 रोज़ हो गए हैं अपने ज्योति कुंदू मैडम ने ग्रेटिट्यूड के बारे में फ़ील कराया था हमें कि पहले से हमें अपने को थैंक यू बोलना है। उसमें हमारा एक फैमिली मैटर था, उसमें सामने वाला व्यक्ति जो बात नहीं कर रहा, तो ईश्वर ने ऐसी घटना घटा दी कि मतलब वो सामने से आके आदमी बोलने लग गए और उसके अलावा उनका जैसे एक परिवार हो गया, फिर वापस उसी तरह तालमेल हो गया उनका। तो ये ग्रैटिट्यूड की पावर भी बहुत अच्छी पावर है। मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप सभी गॉड से पहले उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलें, ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी तक जाए तो वो आपको चीज़ बहुत जल्दी मिलेगी सर। क्योंकि उसका मैं अप्लाई बहुत कर रहा हूँ और सभी करें सर। यस, थैंक यू सो मच। और ज़रूर से इसको अपना बोल-बोल के, पढ़ के थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करते रहे, खुद को ही एक्सप्लेन करते रहे, है ना? तो उसमें आपको और भी अच्छे से वो चीज़ें हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच अनिल जी। यस, अभी दोस्तों यहाँ पर मैं ज़ोर से इनवाइट करूँगा, किसको इनवाइट करते हैं? यस, स्पीकर किसका ऑन है? लेट मी, ओके, जितेंद्र गर्दी प्लीज सम वेट। यस, आपके पास में बुक है दीपक पटेल जी? ओके, सो दैट अभी यहाँ पर मैं जोर से इनवाइट करता हूँ। यस, जितेंद्र गर्ग जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, देन फिर कंटिन्यू करते हैं हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर जितेंद्र जी? सर वेरी फाइन, वेरी फाइन। पेज नंबर 71, सशक्त प्रक्रियाएं। दोस्तों, आज हम सीक्रेट बुक रीडिंग करने जा रहे हैं और हमें पूरा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। तो कैसे कनेक्ट होना है ये सब आप सर ने बताया ही है। तो आज मैं 71 पेज नंबर पढ़ने जा रहा हूँ। डॉक्टर जो विटाल क्या कहते हैं? बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में केंद्र बंद या फंसे महसूस करते हैं। मतलब जो अपनी प्रेजेंट परिस्थिति है उसमें अपने आप को कैद करते हैं कि अपनी जो भी समस्या है उस समस्या को अपने से बड़ा समझते हैं, जबकि समस्याएं छोटी है, अपन बड़े हैं। चाहे उस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत भी बदलनी चाहिए। जब आप इस रहस्य सीक्रेट का उपयोग अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सारी परिस्थिति आपके अनुकूल लगने लगेगी। सर, एम आई राइट? यस, ओके प्लीज सर। कंटिन्यू कीजिए जितेंद्र जी। ये मत सोचिए कि एम आई राइट, बिकॉज ऑफ अभी आप टीचर है, आप सबसे बेस्ट है, बाकी सभी स्टूडेंट है और हमें कुछ नहीं आता और आपको सब कुछ आता है। दैट्स इट। थैंक यू सर। आपकी वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावना को बदल देंगे तो आपकी हकीकत और जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। यानी कि आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो जो आपने अभी तक सोचा है, आपने जो माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो अभी तक विचार किया है, उसके अनुसार वो जो रिजल्ट है आपकी प्रेजेंट लाइफ है। अगर आप इस रहस्य को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप पूरा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। थैंक यू सर। कंटिन्यू कीजिए अभी आप। लिसा निकोल्स, अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले आप अपनी सोच को बदलना होगा। यानी कि आप
जब अपनी जो प्रेजेंट स्थिति है इसको अगर आपको बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच यानी कि अपने माइंड के अंदर जो भी विचार है उसको बदलना होगा। हर बार आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं, तो क्या होता है उसमें से बिल ही निकलता है। जब भी आपका बिजली का बिल या फिर कोई भी बैंक का रिलेटेड कोई भी लेटर वगैरह आता है, तो आप डाक देख के उसके अंदर आपके अंदर घबराहट महसूस होती है। तो आप कुछ भी नहीं होगा, उसको फेस करना होगा, उसके अंदर जो भी निकलेगा उसको उसके अनुसार फेस कीजिए। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं, आप कभी किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं। आप उसी दहशत में रहते हैं कि मेरे को इतना ड्यू करना है, इतना पे करना है। इसलिए अगर आप कर्ज ही आपके जीवन में वो कर्ज है तो कर्ज ही आपको जीवन में मिलेगा। तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए और हर दिन आप अपने विचारों की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है, क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। यह इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचार के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। यानी कि आपके पास जब भी बिल आता है, बैंक के ड्यूज़ के लिए आता है, तो आप हमेशा उस बारे में विचार करते हैं, तो आपके पास वही आएगा। आकर्षण का नियम कहता है कि आप हमेशा उम्मीद करें कि आपके पास अकाउंट में बहुत ज़्यादा पेमेंट है, आपके करोड़ों रुपए आपके पास पड़ा है और आप चेक की भी हो सकता है डाक आई है, तो आपके पास चेक भी आएगा। थैंक यू सर। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। तो कैसा फील कर पा रहे हैं बुक रीडिंग के? आज बात पहली बार आपने बुक रीडिंग किया। सर बहुत अमेजिंग सर, मैं अपने आप के लिए तालियां बजाऊंगा। Wow, that's great. Please type in the chat box MPTY2 जितेंद्र जी, so that धीरे धीरे दोस्तों जब हम इस तरह से अपने जीवन में शुरुआत करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है और इंटरनली जो हमें खुशी होती है। और यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया है जितेंद्र जी ने कि हम अपने जीवन में जब चाहे उसे बदल सकते हैं। जो आज हमारा प्रेजेंट है वही वास्तव में सच्चाई है ना? वो सबसे बड़ी सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसको खुद के साथ दोस्तों रिलेट कीजिए प्लीज। कि जब हम सोचते हैं कि EMI इतनी देनी है, मुझे इस महीने इतना बिल भरना है, ठीक है, उसकी प्लानिंग हमें करनी है अपने बजट की, दैट्स वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जब हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, बिकॉज जब अभी महीने का लास्ट आ रखा है, तो अभी ऑलमोस्ट अभी पीपल 1 से 5 तारीख या 8 तारीख के बीच में सैलरी का इंतजार कर रहे होते हैं, राइट? तो अभी क्या रहेगा, वही चीजें चलती रहेगी बार बार। अभी ये भी खर्चा है, वो भी खर्चा है, ये भी भरना है, वो भी भरना है, ये बिल भी भरना है ना? इट मीन्स हम ज्यादा बिल को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, बजाय इसके हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी इनकम पर फोकस करना चाहिए। ओके, मैं अभी कहां से ज्यादा अर्न कर सकता हूँ, नेक्स्ट 5,000 या 2,000, 10,000, मोर 10,000, 20, व्हाटएवर, मैं कहां से इसको अर्न कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, राइट? जब हम उस पर फोकस करेंगे, वो हमारे खर्चे ऑटोमेटिक हमें पता ही नहीं लगेगा कब कम हो जाएंगे या फिर हमारी इनकम इतनी अच्छी बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, हम आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास में गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, जो भी, जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, ओके, हम भी वहां पर उसमें ऑयल डलवाने के लिए जाते हैं, राइट? तो हम उसको कहते हैं 200 या 500 या 1000 या 2000 उसका उसमें डाल दीजिए। जबकि एक बड़ी लग्जरी गाड़ी आती है, वो कहता है कि फुल कर दीजिए। वो कभी भी पैसों के बारे में या फिर लीटर के बारे में बात नहीं करता है, मोस्टली वो क्या कहता है, टैंक फुल कर दीजिए। तो क्या वो पेट्रोल, वो ऑयल सिर्फ हमारे लिए महंगा है, उस व्यक्ति के लिए महंगा नहीं है? नहीं, उसके लिए महंगा नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम इस कदर बढ़ चुकी है, उसका फोकस ही नहीं है कि मुझे ये चीज इस तरह से करनी है। तो उसको फोकस पे आपको ध्यान रखना है। नो डाउट आप उस कम पैसे का ऑयल ले रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, कहने का मतलब है आपका फोकस आपकी अर्निंग पर रहना चाहिए। और जब भी आप उन पैसों खर्च करते हैं, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड को फील करें। यस, अभी मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, एक बहुत ही ग्रेट लीडर है, हमारे फैमिली का भी पार्ट है, गुरुकुल फैमिली के बहुत ही ग्रेट लीडर है, वे पार्ट तो आप सभी है। सो दैट दोस्तों आप भी खुद से आगे आए कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि आज तो मुझे बुकिंग करनी है, कंपटीशन होना चाहिए आप लोगों के बीच में। मुझे सोचना पड़ जाए अभी मैं किसको यहाँ पर कॉल करूं, और अभी मुझे पूछना पड़ रहा है कि कौन बुकिंग करेगा, राइट? यस, जरूर से मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा। टाइप इन द चैट बॉक्स, वेलकम नन अदर देन भविष्य शाह मैम, प्लीज मैम। थैंक यू सो मच प्रदीप सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं कि
उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है, क्योंकि यह चीजों को आपकी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बॉब प्रॉक्टर कहना क्या चाहते हैं कि किसी भी चीज के लिए हम जब इच्छा करते हैं तो उस इच्छा के साथ साथ उस चीज को पाने की प्रबल पॉजिटिव इच्छा शक्ति भी रहनी चाहिए। उसके साथ किसी भी प्रकार का डाउट वाला फीलिंग नहीं रखना है। जैसे ऊपर जो लिसा निकोल्स ने कहा था कि अगर आप वो लिफाफा खोलते वक्त मन में यही आशंका रखते हैं कि अंदर से यार बिल निकल के ना आ जाए, अगर ये थॉट प्रोसेस रहती है तो फिर आप बिलों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से चेक निकलने की आशा रखते हैं तो आपके पास चेक भी आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स उसमें फर्क नहीं करता है, वो सिर्फ आपकी फीलिंग को परसीव करता है। तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लॉ ऑफ फीलिंग है। तो हमें अवेयर इस बात के लिए रहना है कि व्हाट वी आर फीलिंग, हमारी फीलिंग क्या है। आगे समझते हैं। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीजों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। हम चेक चाहते हैं तो चेक की ही उम्मीद करें। अगर हम वजन घटाना चाहते हैं तो हमारा फोकस वजन की जगह पे हेल्दी वेट पर होना चाहिए। हमारी हेल्दी जो हेल्थ है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। आप इस समय किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ इच्छा तो करता ही रहता है। तो देखिए, आप अपने भीतर झांक के देखिए कि फिलहाल इस मोमेंट में अभी आपके मन में क्या चल रहा है, राइट? अगर उस वक्त जो चल रहा है उस चीज को लेकर डाउट की या फिर आशंका की फीलिंग चल रही है तो तुरंत अपने थॉट के ऊपर काम करें और ऐसी फीलिंग क्रिएट करें कि यस, अगर मेरे अंदर ये इच्छा आई है तो मुझे यूनिवर्स पर, मेरे भगवान पर, जिसके ऊपर भी आप श्रद्धा है, आस्था है, उनको याद करते हुए उस फीलिंग को, वो चीज अगर मेरे अंदर डाली है उन्होंने, तो फिर वो पूरी भी होगी। उस श्रद्धा के साथ एक पॉजिटिव फीलिंग को क्रिएट करना है दोस्तों। जेम्स रे क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, ये मैं हूं। ये आप नहीं है, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है, या आपके संबंध वैसे नहीं है जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। ये आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, ये तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उसे खुद को परिभाषित करते हैं तो आप खुद को एक तरह से ये श्राप दे रहे हैं कि भविष्य में भी ये हालत बेहतर नहीं होगी। बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन इस चीज को अगर हमने समझ लिया ना, हमारी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं दोस्तों। एक चीज हमेशा याद रखें, हम आज जो भी है ना, वो हमारे पुराने विचारों के कारण ही है। विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं और विचार ही हमारी जिंदगी बिगाड़ते भी हैं। तो चॉइस तो हमारे अपने ही हाथ में है कि हमें हमारी जिंदगी बनानी है या बिगाड़नी है, राइट? अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दुनिया का वो ऐसा तो चाहेगा नहीं कि अब उसका जीवन खराब हो, कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन आकर्षण का नियम किस प्रकार से काम करता है ये लोग नहीं जानते हैं। उसके कारण अनजाने में ही वो ऐसे अपनी मनोस्थिति में चले जाते हैं जिसके कारण वो ऐसी परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं जो दरअसल वो चाहते नहीं है कि उनके जीवन में हो। ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं, कहीं मेरा प्रमोशन अटक न जाए, कहीं मुझे कोरोना न हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, राइट? तो आप कॉन्शियसली तो यही बोल रहे हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, राइट? लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है
वो ना, नहीं, नो का मतलब नहीं समझता है। वो सिर्फ आपकी फीलिंग को परसीव करता है और वो वहां पर उन्हीं चीजों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है जिसके चित्र उसे मिलते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, आप कॉन्शियसली तो ये बोल रहे हैं कि न हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट शब्द जब आप सोचते हैं तो उस वक्त आपके माइंड में इमेज क्या आते हैं? किसी भी एक्सीडेंट का ही इमेज आएगा ना दोस्तों। तो एक्सीडेंट न हो जाए ये बोलने की जगह घर से निकलते टाइम ये प्रार्थना करके निकले कि मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। मेरा गॉड, मेरा भगवान या फिर आपको जिनमें भी श्रद्धा है, वो 24 घंटे मेरी रक्षा करता है। अगर इस फीलिंग के साथ आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उसका परिणाम यही होने वाला है कि आप सुरक्षित ही रहेंगे। वो जो मैं आपको कहना चाहती हूँ उसको आप समझ रहे हैं। तो अभी आपकी समझ में आ रहा होगा कि जो चीजें हम नहीं चाहते थे कि हमारे जीवन में हो, वो क्यों घटित हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अनजाने में ही ऐसे विचार भूतकाल में क्रिएट किए थे जिसके परिणाम स्वरूप वो आज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपकी करियर में हो या फिर पैसों के बारे में। धन्यवाद सर जी। Yes, thank you so much, भविष्य मैम। टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू भविष्य मैम। सो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आप इस पे फोकस करेंगे। कई बार होता है कि मेरे विचार तो आज पॉजिटिव है लेकिन मेरे साथ पॉजिटिव चीजें नहीं हो पा रही है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? टाइप इन द चैट बॉक्स EXP कि हाँ ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। टाइप इन द चैट बॉक्स EXP कि जो आज मेरे साथ में घटित हो रहा है ये मेरे साथ में क्यों होता है। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हो सकता है वो विचार आज से 6 महीने पुराने विचारों का परिणाम हो। तो सबसे आसान सी बात क्या है इसमें समझने वाली कि आज जो हम हैं, जो आज हमारे जीवन में घटना घटित हो रही है, परिस्थिति आ रही है, वो हमारे कल के या पहले के विचारों का परिणाम है। और जो आज हमारे मन में चल रहा है, हमारी फीलिंग इमोशंस है, वो कल हमारे जीवन के अंदर आने वाला है। तो बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कई बार मैसेज आते हैं जब हम 1-to-1 करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर मेरे साथ में मैं तो आज पॉजिटिव सोच रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड भी लिख रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, सारे मैं रिचुअल्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है। सो दैट उसमें आपको थोड़ा सा समय लगता है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो तभी आपके मन के अंदर एक विचार आना चाहिए, ओके तो मेरे कल के विचारों के कारण ऐसा हो रहा है, अभी मैं अपने विचारों को बदल रहा हूँ, कल मेरे साथ अच्छा होने वाला है। ओके राइट। अभी एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी अभी हम करेंगे। कौन सी करेंगे? हम जीवन में सभी अच्छा चाहते हैं। कितने लोग अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, बहुत ही अच्छा अपने मन चाहा भविष्य चाहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स मी। यस, टाइप इन द चैट बॉक्स मी। अभी इसमें भी कुछ लोग हीला हवाली करेंगे। अभी कौन प्रदीप जी आते चैट बॉक्स में एक्टिव कर देंगे, बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, है ना? तो अभी मेरे साथ एक एक्टिविटी करेंगे सभी, और सभी को मैं अनम्यूट करूंगा, और पॉसिबल है तो अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए। और सभी पहले इसको ध्यान से समझेंगे। देखो 3 बार करेंगे, है ना? अपने हाथों को रोल करेंगे। जिंदगी जीने में और बहुत मजा आ रहा है, ऐसे हाथ को फैला देंगे। बहुत मजा आ रहा है। 5 टाइम्स करेंगे, जोर से करेंगे। बहुत मजा आ रहा है। जीने में बहुत मजा आ रहा है। 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 जीने को बहुत मजा आ रहा है। जीने के लिए बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। जीने को बहुत मजा आ रहा है। 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 Your hand together for yourself. बहुत मजा बहुत सवाल पूछना Yes, let me mute to each and everyone. Thank you so much. So friends, अभी इस एक्टिविटी को करने के बाद अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? टाइप इन द चैट बॉक्स। ज्यादा लंबी हमने एक्टिविटी नहीं कराई है बिकॉज थोड़ा सा हमारे पास टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना रहता है। यस, देखिए दोस्तों, जिसने किया होगा उसको वास्तव में आज नहीं मजा आ रहा है, मुझे भी पता है ना?
अभी पता लगा कि पीछे से बीवी की डांट पड़ रही है कि बस यही काम रहेगा क्या खाली टेनिस गुरुकुल का आपको, है ना, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, है ना, उधर आप जॉब पर जा रहे हैं, कुछ के कैमरे बंद है या व्हाटएवर भी जो आप कर रहे हैं, राइट। सो दैट आज अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो कल वास्तव में ही आपके जीवन के अंदर वो एंजॉय मिलने वाला है। इस एक्टिविटी को दोस्तों हमने आपने पिछले साल किया था और वास्तव में उस जीवन में हम एंजॉय भी कर पा रहे हैं। और खाली एक दिन करने से हो जाएगा क्या? नहीं। जैसे कोई फेस्टिवल होता है घर के अंदर, अभी नया साल आने वाला है, बच्चों का कोई जन्मदिन होता है, आपके कोई भी फैमिली सेलिब्रेशन है, ध्यान से समझिए इस एक्टिविटी को। आपके साथ में बच्चे होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उनके साथ इस एक्टिविटी को करवाए, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चे बड़े मजे से करते हैं इसको, है ना, तो उन बच्चों के साथ करवाए इसको 8 से 10 बार, 15 बार, 20 बार, और पूरा खिलखिलाकर हंसे उस समय पर। यस, जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो दैट जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो आने वाला समय है और भी ज्यादा अच्छे से उसके अंदर खुशियां आएगी। यस नरेश जी, प्लीज कंटिन्यू करें इसे, देन फिर हम आगे चलते हैं। यस, हम जो भी है अपने पुराने विचारों के कारण है, बुद्ध जी कहते हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूंगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी जिंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले हर दिन आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। दोस्तों यहाँ पे लेखक कह रहे कि नेविल जी जो सलाह दे रहे कि आप रात में जब सोने के लिए जाते तो एक बार जरूर से ये विजुअलाइज करें, जरूर से ये सोचे कि आपने दिन भर किन चीजों को सोचा था, आपने सुबह किन चीजों को सोचा था और कौन सी चीजें आपके साथ में हुई है। तो आप जब रिलेट करके देखेंगे तो 99% चीजें ऐसी हुई है जो आपने मॉर्निंग में जिन चीजों के बारे में सोचा था। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप अपनी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराए जिससे आप रोमांचित हो जाए। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत या फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। देखिए दोस्तों कितनी गहरी बात कही है यहाँ पे। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बुरी थॉट आ रही है, कोई ऐसी बुरी चीजें आ रही है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको चेंज कर देना है। जैसे ही आपने बुरे थॉट आए और आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और अपने ध्यान को आकर्षित कर दिया अच्छी चीज के ऊपर, अच्छे पॉजिटिव थॉट के ऊपर, ऐसी खुशी के ऊपर आपने आपके ध्यान को आकर्षित कर दिया जिससे आपको खुशी मिली थी, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी है। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं, इसके लिए कभी ज्यादा देर नहीं होती। दोस्तों देखिए यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा कभी ना सोचे कि बहुत देर हो चुकी है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि काफी सारे लोग ये चीज सोचते हैं कि यार अब तो काफी देर हो चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों देर कहीं नहीं होती, अब जहां पर है, जिस पोजीशन पर है, वहीं से शुरुआत करिए। और मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले पिछली चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। और एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा विश्वास करता हूँ और आप सारे लोग भी करते हैं। तो क्या आप यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे भविष्य मैम ने यहाँ पे बताया था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आप देखना चाहेंगे कि आपका सबकॉन्शियस, इसके पहले भी मैं एक एक्टिविटी करा चुका हूँ, बट एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे करवाना चाहूंगा। क्या आप जानना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली? यस, 2 मिनट का एक्टिविटी रहेगी ये। आपको आंखों को बंद करना है, आपकी आंखों को आपको बंद करना है। यस प्लीज, आपकी आंखों को आपको बंद करना है और जो चीजें आपको मैं बोल रहा हूँ आपको बस देखना है कि आपके सामने क्या चीज आती है। ठीक है, आंखों को बंद करिए। यस, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई अंबानी,
बिल गेट्स, कार, बंगलो, मनी, मोबाइल, लैपटॉप। यस दोस्तों, अब आपको धीरे से आपकी आंखों को खोलना है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज आप बताएंगे, मैंने आपको कहा सलमान खान, तो क्या आपके सामने सलमान खान का नाम आया या सलमान खान की पिक्चर आई? जरूर से बताएंगे कि आपके सामने वर्ड में लिखा हुआ सलमान खान आया या आपके सामने पिक्चर आई। यस, भाविसा मैम कह रहे पिक्चर आई। यस, पिक्चर आई। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक्टिविटी कराने का सिंपल सा इसका जो मोटो है, जो इसका मीनिंग है, वो ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फोकस करता है पिक्चर के ऊपर। जैसे मैम ने कहा था कि आपने एक्सीडेंट कहा, तो जो वर्ड है, वर्ड क्या है? एक्सीडेंट। बट पिक्चर कौन सी है ये आपके सामने? जो एक्सीडेंट होता है। तो आपके माइंड ने किसके ऊपर फोकस किया? जो पिक्चर आपको दिखती है। उसको नाम से कोई मतलब नहीं, वर्डिंग में वो कभी नहीं जाता है। जैसे मैंने आपके सामने कितने सारे वर्ड अभी यहाँ पे कहे, धीरू भाई अंबानी, आपने क्या किया? धीरू भाई अंबानी का वर्ड नहीं देखा, आपने उसकी पिक्चर देखी। तो आपके माइंड को आप जैसी पिक्चर दिखाओगे वैसा सबकॉन्शियस माइंड उसको आकर्षित करेगा। ये एक्टिविटी का सिर्फ इतना सा मीनिंग था, और इसकी और गहराई में थोड़ा सा और मैं जाऊंगा कि यहाँ पर पहले जो चीज सर ने पढ़ी, मैम ने पढ़ी, तो यहाँ पे एक चीज बताई गई थी कि आप अभी जहां पर है, हम सोचते कि ये हमारा वर्तमान है। नहीं दोस्तों, ये हमारा वर्तमान नहीं है, ये हमारा भूतकाल है। जो चीजें हमने हमारे भूतकाल में सोची थी, जैसे इसका सिंपल सा आपको यहाँ पे रियलिटी पता चलेगी। आज आप जो कर रहे हैं, आज आप किसी जॉब में हैं, आज आप किसी कंपनी में, सोचिए आपने स्कूल में, कॉलेज में जो चीज करी थी, जैसे आपने इंजीनियरिंग करी थी, तो आज इंजीनियर की पोस्ट पे आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी थी तो आप डॉक्टर है। मतलब आपने क्या किया? भूतकाल में वो चीजों को किया और भविष्य में उसे पाया। मतलब जो अभी वर्तमान है आपका, वो पुरानी चीजों का है, और अभी आप आपके भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों का फोकस, आप खुद भी सोच के देखिएगा कि हम किस चीज पर फोकस करें। हम सोचते कि यार मुझे ये चीज तो सीखना है, बट मेरे पास पैसा नहीं है। आपने फोकस काय पे गया? आपका पैसों के ऊपर। वर्डिंग पे सबकॉन्शियस माइंड ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान देता है पिक्चर्स के ऊपर। आपने फोकस किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से करूं? तो डेफिनेटली आप ऐसे भविष्य का निर्माण, सबकॉन्शियसली ऐसे भविष्य का निर्माण आप कर रहे हैं जहां पे आपके पास में पैसा नहीं होगा। आपको आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, आपके वर्डिंग को चेंज करना है। यस, मैं इसे करना चाहता हूँ। यस, मेरे पास पैसा है और डेफिनेटली मैं अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे बहुत गहरी बात कही थी लेखक ने कि वैसे इंसान, वैसी परिस्थिति और वैसा माहौल आपके सामने ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने वेबिनार, आप सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एड देखी। आपने पहले ये चीज सोच के रखी थी कि यार मुझे जीवन में कुछ बेहतर करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। आपने एड देखी, एड के ऊपर क्लिक किया, अब वेबिनार में आए। समझिएगा बात को। अब वेबिनार में आए और वेबिनार में आने के बाद आपने एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद आपने सीखना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ? आपने उसे अपनी ओर आकर्षित किया, और जब आकर्षित किया तो ऐसे लोग आपके सामने आ गए, ऐसे प्लेटफॉर्म आपके सामने आ गया, और ऐसी परिस्थिति है वो आपकी बनते जा रही है। मतलब पहले अनिल जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने उस चीज को आकर्षित किया, वैसे लोग उनके सामने आए और ऑटोमेटिक उनकी जो स्थिति है वो बदलती जा रही है, और कंटिन्यूअसली वो बदलती ही जाएगी, और अपने वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को पूरी तरीके से चेंज कर लिया। थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू सो मच नरेश जी। बहुत अच्छे से आपने एक आज प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी कराई, और जो आपने डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू नरेश जी। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ धर्मेंद्र रॉय जी है, अश्विनी प्रजापति जी है, अभिजीत जी है, सुगेर शांतिलाल है, अजय उपाध्याय जी है, गगनदीप जी है, बालचंद्र प्रजापति जी है, उसके साथ साथ बाला साहब राठौड़ जी है, तिलक कुमार बिसेन, आदित्य गुप्ता जी है, और डॉक्टर अमित आहूजा, राजीव जी,
रेखा अरोड़ा जी है, उसके साथ साथ रामशेखर जी हैं, ध्यानेश्वर जी है, अरमान चौहान जी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, राजीव जी अभी है, शायद उनके कैमरा ऑन नहीं है। सो दैट दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी इस तरह से प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करूं और आपकी लर्निंग क्या रही है उसको ग्रुप में जरूर से शेयर करें कि आप सीखते हैं उस चीजों से। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कई लोग सेशन को अटेंड नहीं कर पाते हो, बाद में टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, आपके ऑडियो को सुन लेते हैं, वीडियो को सुन लेते हैं। और जो आज का टास्क है 2 लोगों के लिए स्पेशली करना आप सभी को है, जो भी आप करना चाहते हैं, कोई आपके लिए हार्ड एंड कंपल्सन नहीं है। अनिल साल्वे जी और जितेंद्र गर्ग, तो जो भी आज आपकी बुक पढ़ने के बाद आपने कैसा महसूस किया, एक वीडियो बना के 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 1 मिनट का, उसको आपको ग्रुप में डालना है। यस, आज मैंने मॉर्निंग के रीडर्स क्लब में बुक रीडिंग को किया, और जो भी आपने महसूस किया, किसी को थैंक्स गिविंग मत कीजिए, डजंट मैटर, सो दैट उसको जरूर से कीजिए। यस, अर्चना गोयल जी, आपने ये यूट्यूब का लिंक पेस्ट किया है तो प्लीज ऐसा ना करें, अदरवाइज टीम आपको रिमूव कर देगी। या किस पर्पज से आपने किया है मुझे नहीं पता है। थैंक यू सो मच, आगे से आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके सर। यस, दीप्ति जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। सो दैट अश्विनी यहाँ पर, अनिल साल्वी जी और जितेंद्र गर्ग जी, ओके, दोनों के फीडबैक वीडियो आपने फील कैसा किया बुक रीडिंग करने के बाद में। जैसा भी दोस्तों आता है डजंट मैटर, हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं और इसी ग्रुप में डालेंगे। आप मॉर्निंग ग्रुप में हैं मैजिकल लीडर क्लब के? हाँ, यस दीप्ति मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। यस सर मेरे को एक है ना, मतलब सवाल पूछना था आपसे कि ना, जैसे मेरे साथ क्या होता है ना सर, कि मैं जब आप नाइट मेडिटेशन कराते हैं, स्लीपिंग मेडिटेशन, तो उस टाइम ना सुनते सुनते ना मैं आधे में ही सो जाती हूँ। यस, उसको आई थिंक अगर आपका इवनिंग का क्वेश्चन है तो आज हमारा सेशन रहेगा नाइट मैजिकल का, हम उसमें लेते हैं। अभी मॉर्निंग से रिलेटेड है तो बताइए। हाँ सर, और ना मतलब क्या हो रहा है कि जैसे बीच में गैप आ जाता है ना अगर, तो फिर खुद से ऐसे फीलिंग होने लग जाती है कि है ना, आज है ना थोड़ा सा नहीं करते हैं, आज कुछ और कर लेते हैं कि, तो फिर सर मतलब इसको कैसे करें? यस, इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्टिविटी भविष्य में हम कल कराते हैं, बिकॉज ऑफ अभी टाइम नहीं है। तो जरूर से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, बिकॉज ऑफ कल का शायद लास्ट दिन रहेगा कि हम फ्री ग्रुप में लिंक देंगे। अदरवाइज कल से सिर्फ इसी ग्रुप में लिंक आएगा नए साल से, जो मंडे में सेशन रहेगा मेरा। तो जरूर से इसको ज्वाइन कर लीजिए। कल आप ये ना कहे कि सर हम ग्रुप में नहीं है, हमें लिंक नहीं मिला है। ये हमारे मैजिकल लीडर्स क्लब का लिंक है। माय टॉपिक इज सबकॉन्शियस माइंड तो भेजा था। ओके, इट्स ओके अर्चना जी, थैंक यू सो मच। उसको आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोलूं क्या सर? हाँ जी बताइए सुनी जी। यस दीप्ति मैम, मैं उसको भी लेता हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मैं सोचता हूँ मेरे पास पैसा खूब है, तो और चेतन मन को नहीं मालूम कि तुम्हारे पास है नहीं है, वो नहीं जानता। तो पैसा आया तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मेरे पास पैसा आएगा? या मेरे पास पैसा आ रहा है तो भी क्या मेरे पास पैसा आएगा? तो इस दोनों में से मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ पैसा मेरे पास नहीं है तो भी पैसा ही आएगा, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पैसा है फिर भी मेरे पास पैसा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं चाहता हूँ मैं कि इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, मैं इसका शक्ल मुझे नहीं देखना है, तो बार बार वही शक्ल मुझे आता है, तो मैंने फोकस उस पर किया तो शक्ल मुझे आता है। तो मेरी कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मेरे पास पैसा नहीं है यार, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई चीज बोलेगा पैसा नहीं है, तो क्या उनके पास पैसा आता है? नहीं आता है, मुझे नहीं मालूम। फिर बहुत लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास पैसा है, तो उनके पास पैसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब पैसा जो है। यस अश्विनी जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को। लेट मी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम जब आप किसी लोग को कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल मुझे पता है आप वहां पर कह रहे हैं कि उसमें जो नहीं शब्द है वो हटेगा नहीं हटेगा उसमें से, राइट? हाँ जी 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 जी। यस डेफिनेटली, वो टेम्परेरी रूप में वहां पर उस समय पर हट जाता है। लेकिन वो क्या करता है कि उसका फोकस उस समय पर कहाँ जाता है? मेरे पास पैसे नहीं है, उसका जाता है मेरा अकाउंट खाली है, मेरे बटुए में पैसे नहीं है, मेरे घर पर वो पैसे ही नहीं है, जी है ना? बिल्कुल। तो उसमें उस स्थिति में क्या होता है कि उसका अपनी जो इनकम की बजाय उसका खर्चों पर फोकस होता है। देखिए, इसको मैं एग्जांपल रिलेट करता हूँ आपके हेल्थ से रिलेटेड। भाई मुझे
अपने जीवन में मोटापा नहीं चाहिए। एकदम पूरा समझ गया सर, ये आप बता दिए ना, अभी पूरा मैं समझ गया। ग्रेट, पूरा थैंक यू मैं सो मच, समझ थैंक यू, वाह। थैंक यू सर। और यस दीप्ति मैम, इसको मैं जोर से आपको बताता हूँ, जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जब गोल्स, ड्रीम, कोई विजन, मिशन नहीं होता है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट मी क्लोज करता हूँ, 8:05 हो गए हैं। देखिए, अगर पर्सन रात को, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं रात को 3 बजे सोने के बाद भी सुबह 6 बजे उठकर आपके सेशन को कंडक्ट करने के लिए पूरे एनर्जेटिक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में आपके साथ में कनेक्ट होता हूँ। क्यों? एक विजन है, एक मिशन है। भविष्य मैम भी पूरा दिन काम करने के बाद में रात को लेट नाइट तक अपने सेशंस हमारे गुरुकुल फैमिली में रहती है। डॉक्टर अरविंद चौधरी जी इतना एंगेज रहते हैं, उसके बावजूद भी वो इन सेशन में आने का प्रयास करते हैं। क्यों? समझे दीप्ति मैडम? क्योंकि जब जीवन के अंदर एक विजन हमें बन जाता है, मिल जाता है, और एक मिशन पे हम काम कर रहे होते हैं, हमारे गोल्स बने होते हैं, तो जब ये चीजों का लैक लाइफ में होता है तो हम एक्शन भी कम ले पाते हैं। और जब हम एक्शन कम लेते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। क्या होता है? चलता है। जब चलता है, नहीं चलता है, तब हम इस स्थिति में आते हैं, तब हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, है ना? अभी सैलरी आ जाती है, हाँ चलो ठीक है, घर के खर्चे हो रहे हैं, चलता है, एक्स्ट्रा इनकम पे फोकस ही नहीं रहता है। तो उसके बारे में जब मैं गोल सेटिंग का वो एक, हम जल्दी वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे, अभी करने तो इस वीक में डिजाइन था हमें, बट मे भी शायद नए साल में हम उसको जरूर से करने वाले हैं, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, फिर आप थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन को भी कम कर पाएंगे। ओके दीप्ति मैम? ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था छोटा सा, कि जैसे सर आपने जो जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं, जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन है, तो मैं ना मतलब मुझे रेगुलर वाटर मैनिफेस्टेशन रोज करना चाहिए, या फिर कभी कभार मैं उसकी जगह कुछ और भी कर सकती हूँ? उसको जैसे मैं आपको शाम को एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा वो टाइम लगेगा क्योंकि फॉर्मल वाला रिप्लाई हो जाएगा, अभी काफी टाइम हो रहा है, वेरी सॉरी दीप्ति मैम उसके लिए। ओके सर। और यस, एक बहुत ही ग्रेट एक्टिविटी के साथ हम अपने आज के इस दिन की क्लोजिंग करेंगे। और दोस्तों देखिए, इसमें थोड़ा सा आप ओपन होइए, है ना? कहीं पर भी आप है, थोड़ा सा खिलखिलाइए, थाके के साथ में एक दूसरे के फेस एक्सप्रेशन को देख के आपको और भी अच्छा लगेगा वो, राइट? बट उस एक्टिविटी को जरूर से सभी करें, एक्टिविटी को सभी जरूर से करें। यस, लेट मी, मैं एक चैट को देख रहा था, प्लीज। यस, इट इज हियर। Yes, please unmute yourself, each and everyone. Unmute, पहले unmute करेंगे सभी। गगनदीप जी,